दोस्तों कैसे हैं आपसे आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमैक्टून में। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और मैं बताना चाहता हूँ मैंने एक न्यू इंट्रो बनाया, वो कैसा लगा इंट्रो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है ऑस्टर सबसे शुक्रिया कह रहा होता है, तुम लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा। मिमोसा बताती क्लॉज ने तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। यूनो कहता है अगर ऑस्टर ठीक हो गया तो हमें जाना चाहिए अब। और यूनो ऑस्टर से कहता है अगली बार मैं और ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, मैं विजार्ड किंग बनूंगा। और ऑस्टर कहता है मैं और ताकतवर बनूंगा और मैं एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। और दोनों के बीच में प्यार भरी नोकझोंक हो जाती है वापस। ऑस्टर अपने दोस्त के घर में खाना खाने जाता है और कह रहा होता है खाना बड़ा अच्छा बनाया है। नोएल कह रही मुझे लगता नहीं है पर इन्हें खाना बहुत अच्छा बनाया है और बहुत शर्मा रही होती है। वो लड़की समझ जाती है नोएल इसकी गर्लफ्रेंड है, ये बहुत अच्छी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर वो ऑस्टर को एक किस कर देती है। नोएल देख के सब चौंक जाती है बहुत। अब ऑस्टर अब हाइड आउट में पहुंचता और सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और कैप्टन यामी ऑस्टर को एक पार्टी दे रहे होते हैं। और ये खाना जो सबसे पहले खाएगा वो जीत जाएगा ये मैच को। और फिर वो खाना पोर्टल से फेंक रहा होता है और मैग्मा जला रहा होता है, कोई खा नहीं पा रहा होता है। पर क्रैमी और ऑस्टर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। चार्मी और ऑस्टर में बहुत कड़ी टक्कर चल रही होती है पर चार्मी आखिरकार मैच जीत जाती है। और कैप्टन यामी के पास एकदम से एक लेटर आता है, कह रहे होते हैं ये लेटर में लिखा है ऑस्टर मुझे किंगडम में जाना पड़ेगा। और वो दोनों किंगडम में पहुंच जाते हैं। ऑस्टर कह रहे ये है कौन वैसे। कैप्टन यामी बताते हैं इसका नाम मशरूम हेड है। वो कहता है मेरा नाम मशरूम हेड नहीं मार्क्स है। ऑस्टर कहता है शुक्रिया आपका मशरूम हेड। और मशरूम हेड ऑस्टर को अपने साथ ले जाता है और कैप्टन यामी से कहता है तुम वेट करो। ऑस्टर कह रहा है वाह ये कितनी बड़ी जगह, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। वो बताते हैं कोई हम स्पेशल जगह में जा रहे हैं। ऑस्टर कहते हैं स्पेशल जगह। और वो सामने देखते हैं विजार्ड किंग खड़े रहते हैं और ऑस्टर से कह रहे हे ऑस्टर तू कैसा है, मैंने सुना तूने राय से लड़ा और वीटो से भी लड़ा और फेना से भी लड़ा और राजा के पास तो कॉपी की ताकत है। और भाई मुझे पता नहीं था राजा के पास कॉपी की पावर है, मुझे लगा कि पास भी मैजिक की पावर है। और कॉपी नाम सुन के तो आपको किसी का नाम याद ही आ रहा होगा। और मशरूम हेड कहता है बस विजार्ड किंग बहुत हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा मशरूम हेड एडवाइजर है विजार्ड किंग का, मतलब विजार्ड किंग कहीं भी जाते हैं वो विजार्ड किंग को एडवाइस करता है ये गलत है ये सही है करके। और वो ऑस्टर से कहते तुम्हारी एंटी मैजिक शॉट है तो इसके सिर में हल्के से मार दो तुम। और सारे कैप्टन एक साथ बैठे होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मैंने नई तलवार तो ले ली पर ये मजबूत है कि नहीं मुझे नहीं पता। और शार्लेट कह रही मैं कैप्टन यामी के बगल में क्यों बैठी हूँ। और एकदम से कैप्टन वांजेस आते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं वांजेस तुझे टाइम मिल गया, तेरे पास लाइट की ताकत तो नहीं है वैसे। और हमें एक नए लड़के को दिखाया जाए जो कैप्टन भी होता है, उसका नाम रिल होता है। और एकदम से मशरूम हेड की एंट्री होती है और कह रहा होता तुमने बहुत वेट किया। और सब लोग बेसमेंट में आ जाते हैं। विजार्ड किंग कहते हैं खुशखबरी हम में से कोई गद्दार है। विजार्ड किंग कहते हैं इन सब लोगों को नाम बताओ। जो बीच में पर्पल टीम का कैप्टन होता है वो गद्दार होता है। सब लोग कह रहे होते हैं हाँ हमने सुना था गद्दार के बारे में पर हमें विश्वास नहीं हो रहा हम में से कोई गद्दार निकला, मोटे का छोड़ेंगे नहीं। वो मोटा कह रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं किया। कैप्टन यामी कहते हैं तुम हेड से चेक करवा के देख लेना तू अपने आप को। अपनी मैजिक की मजे से वहां से भाग जाता है और उन पे एक हमला भी कर जाता है। मोटा भागते भागते कह रहा होता है मेरे पास ऐसा मैजिक है कि वो मुझे कभी देख नहीं पाएंगे। पर एकदम से ऑस्टर आता उसे मार देता है। कहता है तूने ऐसा क्यों किया। मोटा कह रहा है खेलने का समय नहीं है मेरे पास। कहता है तेरे पास इतनी ताकत है, तू तो कैप्टन है ना बे। एकदम से वहाँ पे रिल आता है, कहता है मैं संभाल लूंगा। रिल अपना मैजिक करके उसे हरा देता है। हॉस्टर कह रहा है ये मैजिक कैसा है इसका, इनने एक पेन ब्रश पकड़ रखे उसे जादू कर रहा है, कैसा मैजिक है इसका ये। एकदम से वहाँ पे विजार्ड किंग आते कह रहे हैं आखिरकार तुमने इसे पकड़ ही लिया, अब मैं इसे पकड़ता हूँ। कह रहे हो तो हॉस्टर और तुम्हारा मैजिक कितना ग्रेट है, तुमने इसे पकड़ा कैसे, मेरे दोस्त बन जाओ। मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। हॉस्टर कह रहे मैं 15 साल का हूँ। हॉस्टर कह तुम बहुत जल्दी कैप्टन बन गए, बहुत बोर होता हूँ लोगों के साथ। कैप्टन यामी कहते ये बात है छोटे, बोर होता है हमारे साथ। और विजार्ड किंग वो पर्पल गैंडे को नीचे ले आते हैं और मशरूम हेड की मदद से उसका दिमाग पढ़ होते हैं। मशरूम हेड के पास एक ताकत होती है जिससे वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। और आखिरकार मीटिंग समाप्त हो जाती है और सब लोग जा रहे होते पर एकदम से राय आता है। राय कहता है इनको पता भी नहीं था
मैं वहाँ पे था। अब विजार्ड किंग और कैप्टन यामी और रॉस्टार मिलके बात कर रहे होते हैं और कैप्टन यामी कहते हैं तो आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। विजार्ड किंग कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। रॉस्टार तुमने वो स्टोन देखा था, वहाँ पे इतने सारे स्टोन रखे हुए थे, मैं पत्थर कलेक्ट हो गए थे, 4 बचे हुए स्टोन थे और उन लोगों ने विगोलियन को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उनके पास पावर स्टोन था। कैप्टन यामी कहते हैं तुम मेरे से क्या चाहते हो, तुम कैप्टन हो, कुछ भी बोल सकते हो। विजार्ड किंग और कैप्टन यामी एक दूसरे की आंख में देख रहे होते हैं। अब हमें कैप्टन यामी का बचपन दिखाया जाता है। कैप्टन यामी सब लोग कह रहे होते हैं ये कहीं और से आया है, यहाँ पे क्या कर रहा है। एकदम से कैप्टन यामी को दिखाया जाता है, उनको एक ग्रीमोर मिलता है। सब लोग कह रहे हैं इसको भी ग्रीमोर मिल गया, इसके पास तो कोई ताकत भी नहीं थी। कैप्टन यामी के पास पर ब्लैक मैजिक का ग्रीमोर आता है। सब लोग कैप्टन यामी से दूर रहना चालू कर देते हैं। फिर कैप्टन यामी कहीं चल के जा रहे होते हैं पर एकदम से विजार्ड किंग आते हैं। अरे वाओ तुम्हारे पास ब्लैक मैजिक है। कैप्टन यामी कहते हैं तू है कौन, वो बताते हैं मैं नाइट्स का कैप्टन हूँ। विजार्ड किंग कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। कैप्टन यामी कहते हैं पास करूंगा, हर बार से पास करते हैं। और फिर विजार्ड किंग कहते हैं मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। कैप्टन यामी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विजार्ड किंग कहते तुम बहुत फनी हो, हा 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 हा। और हमें पहली बार दिखाया जाता है कैप्टन यामी विजार्ड किंग को सल्यूट कर रहे हैं करके। और तो मैं आपको मिशन का नाम बताने ही भूल गया। उन लोगों को अंडर वाटर ग्राउंड में जाना है, कोई डायमंड ढूंढने, मतलब ओशन जाना है उन लोगों को। और हाइड आउट में सब लोग बहुत खुश हो रहे होते, आखिरकार हमें ओशन जाना है, हमें मजा आएगा। सब लोग डांस कर रहे होते। फिनल कहला मैं लड़कियों को देखूंगा जो बिकनी पहन के घूमेंगी, ये मजा आएगा बहुत। नोएल बहुत परेशान हो रही थी, मैं क्या करूं और सब लोग खुश हो रहे होते और डांस कर रहे होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं सालो चुप हो जाओ तुम, विजार्ड किंग ने हमें इतनी मेहनत से एक मिशन दिया हमारी टीम पे विश्वास करके, तुम ये कर रहे हो ओशन में जाना है करके। अब हमें क्लॉज को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है यूनो से अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करो तुम, और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरी बात को सुना करो। और एक लड़की जोर से चिल्लाती है, वो उसे बचाने चले जाते हैं पर वो देखते हैं वो नोएल होती और उनके नाक से खून निकल जाता है। और आपको पता ही होगा नाक से खून क्यों निकलता है एनीमे में। मिमोसा पूछती है नोएल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बताती है विनेशा ने मेरे कपड़े एकदम से बदल दिए, ऐसा क्यों किया विनेशा तुमने। वो कह रही मैं तुम्हें ट्राई कराना चाहती हूँ नए कपड़े। वो कह रही तुम मेरे पर कपड़े क्यों खींच रही हो तुम। क्लास कह रहे वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। विनेशा बताती है हम लोग बीच पे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगे। यूनो कहते हैं मैं पास करता हूँ। मिमोसा कहती है आइडिया तो अच्छा पर ये हरामजादे मुझे जाने नहीं देंगे। और चांदनी अपने यूनो को देख लेती, कहती मेरे प्रिंस चांदनी से आ गया और उसके साथ सपने देख रही होती है। और नोएल एक एक करके कपड़े ट्राई कर रही होती है पर उसे कोई कपड़ा पसंद नहीं आता। वहाँ की जो ओनर होती कहती ये देखो ये ड्रेस तुम पहन सकती हो पर ये थोड़ी महंगी है। वो कह रही हाँ ठीक है ये ड्रेस मैं ले सकती हूँ, पर वो कह रही पर वहाँ पे ऑस्टर भी होगा, ऑस्टर भी मेरे ड्रेस को देखे, पर मैं चाहती हूँ ऑस्टर भी मेरी ड्रेस देखे। और वो पैसे दे देती, कहती चिल्लर तुम अपने पास रखो। और सुबह का वक्त तो दिखाया जाता है, सब लोग बीच में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैग्मा कहते हैं तुम मेरे झाड़ू पे कैसे बैठे। ऑस्टर कहते हैं सर मुझे उड़ना नहीं आता। और नोएल कहती मुझे भी उड़ना नहीं आता इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम खुश हो जाओ, एक रॉयल्टी तुम्हारे साथ चलेगी। मैं कहता तुम सब कैसे हो। और वो सब लोग चले जाते हैं। सब लोग कह रहे होते कैप्टन यामी कहाँ है। वो बताते हैं कैप्टन यामी वहाँ पे खुद पहुँच जाएंगे। और मैग्मा टेक ऑफ कर देता है आखिरकार। और सब लोग बहुत खुश होते हैं हमें बीच जाना है करके। मैग्मा कहता है ऑस्टर से रेडी हो जाओ हम बीच में पहुँचने वाले हैं। ऑस्टर कह रहा बीच कैसा होगा। नोएल कहते डफर कहीं के, जो तुम सामने नीला नीला देख रहे हो वही एक बीच है। और ऑस्टर बीच में जाके बहुत खुश होता है और सिस्टर लिली के सपने देख रहा होता है। सिस्टर लिली मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और आपके पास आऊँगा और शादी कर लूँगा आपसे। और नोएल पीछे से देख रही होती क्या ये उसी लड़की के बारे में सोच, ऑस्टर उसके बारे में कैसे सोच सकता है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। और ऑस्टर को बुलाती है ऑस्टर मैं कैसी लग रही है। और एकदम से वहाँ पे मैग्मा आ जाता है ऑस्टर देखो मेरी स्विमिंग ड्रेस तो। और विनय से वहाँ पे आती कह रही मेरी ड्रेस तुम्हें कैसे लग रही। ऑस्टर कह रहा है तुम तो पहले की तरह लग रही। और हमारे घूस को दिखाया जाता है जो अपनी बहन मरीन की तस्वीर बना रहा होता है। कहता है मरीन मैं तुम्हें ला नहीं पाया पर तुम ओशन को देख सकती हो। मरीन कहती वो ऑस्टर तुम यहाँ पे भी हो। नोएल कहती है ऑस्टर तुम मेरी तरफ देखो एक बार। और एकदम से पर घूस उस पर हमला कर देता है। अब हमें क्राइमी को दिखाया जाता है तरबूज फोड़ रही होती है पर वो ऑस्टर का सिर फोड़ देती है आखिरकार। ऑस्टर कहता है तुम्हें पता नहीं तरबूज और सिर में क्या अंतर होता है। और ग्रे एकदम से ऑस्टर के पास आता कह रहा है ऑस्टर तुम कैसे हो। ऑस्टर कह रहा है ग्रे तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। ऑस्टर कह रहा है रेत बहुत गर्म है मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए यहाँ पे। नोएल कहते तुम ऐसा करोगे और एकदम से फायर कर देती है उस पर वो जाके एकदम से मैग्मा को लगता है। मैग्मा कहता है तुम अपनी ताकत पे अब तक काबू नहीं पा रही। और एकदम से वहाँ पे शागी भी आते। शागी कह रहा है मैंने किंगडम को बहुत बचा लिया, मैंने बहुत मेहनत की है, थोड़ा मुझे ब्रेक करना चाहिए, तुम जाके लड़कियों से बात करो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम उस लड़की से बात कर सकते हो।
और उसके दोस्त वहाँ पे जाते बात करने पर नोएल कहते हैं इंसेक्ट यहाँ से हट जाओ तुम। और सब लोग इतनी उधम काट रहे होते हैं और सागे को मार मार के फेंक दिया होता है उन सबने। और कैप्टन यामी आते हैं और कह रहे होते हे तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या गुल खिला रहे हो तुम। और कैप्टन यामी बताते हैं हम समुद्र के अंदर फुल मून के दिन में जाएंगे। और नोएल मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नोएल कह रही मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो ताकत भी नहीं है, मैं तो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। कैप्टन यामी कहते प्रैक्टिस करो, तुम अपनी लिमिट को पुश करो, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। फुल नाइट तक होने से पहले तुम अपनी ताकत पे काबू पाओ पूरा। और नोएल रात को बहुत प्रैक्टिस कर रही होती पर वो एकदम से ऑस्टा को देखती है। ऑस्टा कह रहे हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। ऑस्टा कह रहे तुम जादू करो, अगर तुम्हारा फेल हो गया जादू तो मैं अपनी तलवार से काट दूंगा। और ऑस्टा को कुछ गाने की आवाज़ सुनाई देती, कहता है ये कौन लड़की है। अब हमें विजार्ड किंग को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे होते हैं और एकदम से मशरूम हेड आता है, कहता है सर जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास बहुत काम पर आके बैठ जाइए और खिड़की बंद कर दीजिए। विजार्ड किंग कहते काश मैं भी ओशन में जा पाता। अब ब्लैक बुल की टीम को दिखाया जाए जो बहुत धमाल मचा रही होती। कैप्टन यामी कहते थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ सब लोग। अब हमें नोएल और ऑस्टा को दिखाया जाता है जो गाने सुन रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कितना बढ़िया घर ही। नोएल कह रही लड़की है कौन, और वो लड़की एकदम से आँख खोलती कहती ओ माय गॉड आपने मुझे देख लिया, तो मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं भी आपको अपना दोस्त बनाती हूँ। नोएल कहती वैसे तुम कर क्या रही हो, वो अपना ड्रीम बताती मुझे एक पॉप स्टार बनना है। और वो उन दोनों का नाम पूछते और अपना नाम भी बता, उसका नाम कोहोनो होता है, मैं तो कोनन बुलाऊंगा। वो बताती मेरा नाम नोएल है, इसका नाम ऑस्टा है। और वो ऑस्टा की तरफ एकदम से देखती कहती तुम्हारी बॉडी ऐसा लग रहा है तुम बहुत पिटे हुए हो, तुम बहुत थके हुए हो। और उसको अपनी मैजिक की मदद से हील कर रही होती है। और ऑस्टा से कहती मैं तुम्हें हील कर दिया, मुझे 100 रुपये दो। अब ऑस्टा कहते ऐसी बात है 100 रुपये देने, लो 100 रुपये तुम पर ज़्यादा। नोएल कहीं 100 रुपये दिए, इतना मत कहो तुम। हाँ वो लड़की कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऑस्टा बताते हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कहती प्रैक्टिस किस तरह की, कह रहे हम नोएल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनकी ताकत में। वो कह रही ओ माय गॉड मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस को। और ऑस्टा एकदम से पूरे राज खोलने वाला होता है पर नोएल रोक देती है। वो लड़की कहती क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो क्या। अब ऑस्टा और कोहोनो मिलकर नोएल की प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। नोएल ट्राई कर रही होती है पर बार बार फेल हो जा रही होती है। कोहोनो बताती है तुम ज़्यादा मत फोर्स करो अपने आप को, तुम आराम आराम से करो, तुम अपना और ज़्यादा ही निकाल दे रही हो, तुम्हारी शक्ति अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रही। और ऑस्टा तो अपने में लगा रहता है, कहता है करो प्रैक्टिस तुम, मैं अपनी तलवार से काट दूंगा सब कुछ। कोहोनो कहती तुम किसी स्पेशल को याद करो। फिर नोएल कुछ पुरानी बातों को याद करे, जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी सब लोग उसे बुली कर रहे थे, उसके भाई बहन भी उसे बुली कर रहे थे, कह रहे थे तो अपनी मॉम की जगह तुम क्यों नहीं मर गई। इससे हमें यह पता लगता है नोएल अपने आप को बनती बहुत है पर उसका बचपन बहुत गंदा बीता है नोएल का। उसका खुद का भाई उसे पूछता नहीं था। और नोएल कोहोनो से कहती थैंक यू तुमने मुझे सलाह दी, मैं इसको जरूर इस्तेमाल करूंगी। और कुछ दिन बीतते गए, कुछ दिन चलती गई कि समय का पहिया चलते ही रहा। रात गई दिन बीता, रात गई दिन बीता। नोएल के लिए ये आखिरी दिन है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आज मेरा फाइनल एग्जाम है पूरा। और नोएल अपने मैजिक स्पेल कर देती है और फंस जाती है। ऑस्टा कह रहे रिलैक्स करो तुम किसी को याद करो, अच्छे से करो, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, तुम बस करो। फिर नोएल अपनी पुरानी बातों को याद करती कैसे मैं ब्लैक बुल में आई और कैसे कैप्टन यामी ने मुझको अपनाया और बताया टीम में कोई भी आ सकता है मेरी टीम में। मुझे ऑस्टा मिला, मुझे सब लोग मिले धीरे धीरे करके। और नोएल अपने स्पेल कर रही होती है और सब लोग आ जाते हैं नोएल तुम कर सकती हो। लक कह रहा होता कुछ भी करके तुम करो। चार्मी कह रही होती मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। विनेस्ले कहती मैं तुम्हें अपनी दारू की बोतल दूंगी। और घूस कहते हैं तुम हार के आए तो तुम्हें लात मार दूंगा मैं। और सब लोग नोएल को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। और नोएल आखिरकार अपने स्पेल कर ही लेती है और जैसी कर लेती पर इतना थक जाती है वो जैसी नीचे गिरी होती। फिनल कह रहे मैं तुम्हें पकड़ता हूँ पर ऑस्टा आता एकदम से पकड़ लेता है। फिनल कहता है ये क्या किया तूने, मैं पकड़ने वाला था इसे तो। और मैग्मा और लक पार्टी कर रहे होते हैं। कैप्टन यामी समझ जाते हैं नोएल ने आखिरकार कर दिखाया। और आखिर में सारी टीम मेंबर तैयार हो जाते हैं। इस दिन हमें जाना होता है और आखिर में सारे टीम मेंबर तैयार हो जाते हैं समुद्र के अंदर जाने के लिए। कैप्टन यामी कहते हैं नोएल तुम अपना जादू करो। और कैप्टन यामी अपने गुस्से से कहते हैं नोएल इस बार तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। और नोएल अपना मैजिक कर लेती है और अच्छे से भी कर लेती है। और सब लोग कह रहे ग्रे जरा छोटे हो जाओ, इतने बड़े हो तुम, जगह नहीं हो रही। और ग्रे चार्मी का रूप ले लेता है।
नोएल कह रहे आखिरकार मैं जादू कर लिया। और कैप्टन यामी कहते हैं बढ़िया बेटे तूने अच्छा किया। और नोएल मन में सोच रही होती कैप्टन यामी ने मेरी तारीफ की। और सब लोग नज़ारा देख रहे होते हैं और एकदम से इतना और प्रकट होता है कि सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। सब लोग कह रहे हैं क्या होगा यहाँ पे, यहाँ तो हो रहा बहुत वो हो रहा है। नोएल कहते हैं शौहरत चिल्लाना कम करो, मैं फोकस कर रही हूँ ना। और वो जैसे तैसे बाहर निकल जाते हैं और कैप्टन यामी कहते हैं सामने देख वहाँ पे एक ऑरा की शील्ड बनी हुई है, तुझे उसे तोड़ना पड़ेगा। ऑस्टा कहता है यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ तो पता लग गई, मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। कैप्टन यामी कहते हैं मैं एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता और ऑस्टा को उठा के फेंक देते हैं और ऑस्टा अपनी तलवार से काट देता है और वो लोग भी अंदर कर देता है। घूस पर ऑस्टा पे खड़े हो जाता है एकदम से। ऑस्टा कह रहे घूस तुम उतर सकते हो, घूस कह रहे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। और सब लोग सामने एक बड़ा सा महल देखते हैं। कैप्टन यामी एक पैनकेक निकालते कहते हैं क्रैमी ये लो और तुम अपना जादू करो। और सब लोग उड़ के जा रहे होते क्रैमी के वाहन पर। और सब लोग जैसे नीचे उतरते लग कह रहा है हम किससे लड़ेंगे, मज़ा तो आना चाहिए एक बार। और सब लोग ब्लैक बुल के मेंबर को घेर लेते हैं और कैप्टन यामी जैसे ही बाहर निकलते हैं कह रहे हैं अपने राजा से मिलवाओ मुझे। ऑस्ट्रा कह रहे हैं प्यार से बोलना चाहिए आपको तो। और सब लोग उनको ऊपर ले जाते हैं, आप हमारे राजा से मिल सकते हैं। और वो जैसे दरवाजे के अंदर घुसते हैं वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उन सबका स्वागत करने के लिए एक बड़ी सी मछली होती है। परकुस और अपने मैग्मा उन सबको बचा लेते हैं अपने जादुई स्पेल्स की मदद से। वो राजा हंस रहा होता है हा ये मैजिक था, मैं तो तुम्हारा ऐसे ही कर रहा था, फूल बना रहा था। चार्मी कहती मैं इसे खा लूँगी। वो राजा कह रहा है तुम खा नहीं सकती मैजिक को। राजा कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम पावर स्टोन लेने आए हो, पर तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कैसा गेम। और फिनरल सोचता है ये बंदा ठीक नहीं है, कुछ गलत होने वाला है। वो आदमी कहते हैं हमें बूबी गेम खेलना पड़ेगा। और एकदम से नोएल मुक्का मार देती है उसे, कहती क्या कहा तूने बुढ़े। वो कहते मैं मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। वो कह रहा पर तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा मेरे साथ। ऑस्ट्रा कह रहा हाँ हम खेलेंगे ये मिशन को पूरा करने के लिए। और सब लोग अपनी डिस्कशन कर रहे होते कैसा गेम होगा, क्या खेलना पड़ेगा हमें करके। कैप्टन यामी कहते हैं टाइम वेस्ट मत कर और गेम खिला हम लोगों को और हमें जाने दे। और गेम शुरू हो जाता है और सब लोग अलग अलग जगह में पहुंच जाते हैं पानी की डायरेक्शन की मदद से। और सब लोग अलग अलग एरिया में पहुंचे रहे होते हैं। लग कह रहा वाओ क्या जगह है, मज़ा आएगा मुझे, कोई ताकतवर बंदा आ रहा है लड़ने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आएगा। ऑस्ट्रा कह रहा वाओ हम कहाँ पे आए हैं। और ऑस्ट्रा से पहला अपोनेंट मिलता है, वो कह रहा है ये लड़का इसके पास तो और अभी नहीं है, मैं सोच रहा तो कोई तगड़ा बंदा होना चाहिए कम से कम मेरे पास। ऑस्ट्रा कह रहा है ये बात है। कैप्टन यामी कहते हैं बुढ़े मुझे कब भेजेगा तू। और बुढ़ा कहता है मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो इसलिए मैंने तुम्हें भेजा नहीं है। और ये लोग तो हारने वाले कैसे भी करके। कैप्टन यामी कहते क्या सोचा तूने, ये हार जाएंगे, चल पहले मिलके पार्टी कर लेते हैं। और खा पी रहे होते हैं मिलके। और उस गेम का लाइव प्रसारण हो रहा होता है, बाकी सब लोग देख रहे होते हैं गेम को कैसे खेलने करके। मैग्मा को बहुत ठंड लग रही होती, कह रहा है हे मुझे पानी में डाल दिया और यहाँ पे वाटर है। और वहाँ पे लग कह रहे हे तुम मेरे से लड़ने आए हो क्या। और घूस कह रहे हे तुम भी मेरे से लड़ने आए हो और मुझे अपनी बहन मारीन से मिलना है। ओ शिट मैं यहाँ पे क्यों फंस गया। और वो बुढ़ा कह रहा होता है ये लोग कभी नहीं जीतेंगे। कैप्टन यामी बताते हैं ये जूनियर टीम से हैं। वो कह रहा है फिर तो ये कभी नहीं जीतेंगे, मेरे बंदे तो इंटरमीडिएट लेवल वाले हैं। पर ऑस्टा घूस मैग्मा और लक उन दोनों को हरा देते। बुढ़ा कह रहा है क्या इन दोनों ने पल भर में एक बंदे को हरा दिया, ये कैसे कर दिया। कैप्टन यामी बताते हैं ज़रूर ये जूनियर में है पर ये ताकत बहुत भयंकर रखते हैं। लक कहता है मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। घूस कहता है मुझे अपनी बहन से मिलना है एक बार। और हमारे बंदों ने 5 बंदों को हरा दिया होता है। अब फिनरल को दिखाया जाता है जो फिनरल बच रहा होता है हर किसी से। कह रहा मैं कैसे लड़ूं, ये कितनी अजीब सी जगह है, मुझे लड़ना ही क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कैप्टन यामी कहते हैं भाग मत तू जाके लड़। और फिर चार्मी को दिखाया जाता है जो चार्मी बहुत पैशनेट करके लड़ रही होती है पर वो खा रही होती है खाना अपना। और सब लोग देख के कह रहे होते हैं क्या कर रही है ये। और एकदम से एक लड़की आती है चार्मी पे और अपने जादू स्पेल करती है, चार्मी एकदम से सो जाती है। अब हमें मैग्मा और कुछ को दिखाया जाता है जो एक जगह जाके मिल जाते हैं। कुछ कह रहा होता है मैग्मा से तुम आखिरकार आ ही गए। और एक बंदा सामने आता है और उनसे लड़ रहा होता है पर वो बहुत ताकतवर बंदा होता है। राजा बताता है ये बंदे बहुत ताकतवर हैं। और रोस्टर पे आगे जाके जा रहा होता है पर एक बंदा आता है और नाच रहा होता है। कहते कैसे लगा तुम्हें मेरा डांस, मज़ा आए ना। मेरे दादा ने कहा है, मतलब मेरे किंग ने कहा है, वो मेरे दादाजी हैं।
अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मुझे ऊपर वाली दुनिया में जाने देंगे और घूमने देंगे। भले तुम्हें मेरा डांस इतना अच्छा लगा, पर सॉरी दोस्त, तुम्हें हारना पड़ेगा। और वो ऑस्टर पे बहुत तेज़ी से हमला कर रहा होता है और नोएल को दिखाया जाता है। नोएल के पास एक लड़की आती है, कहती है हे तुम आ गई, तुम जानती हो मैं रॉयल्टी से हूँ, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। वो लड़की कहती है हाँ तू रॉयल्टी से है नोएल, तो मैं क्या करूँ। नोएल कहते तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। वो कहती हो मैं तुम्हें बताना भूल गई, और एकदम से अपना चेहरा हटाती है। वो कोहनो होती है। नोएल कहती हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब तुम यहाँ पे रहती थी, तुमने मेरा यूज़ किया है यहाँ पे आने के लिए। वो कहती हाँ कह भी सकते, पर मैं तुम्हें देख रही थी, तुम बहुत प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। पर दुनिया में जाके पॉप स्टार बनना है तो मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। सॉरी नोएल, तुम हार जाओगी इस बार। और नोएल अपना जादू स्पेल कर देती। वो कहती वाह नोएल तुमने जादू करना सीख लिया, पर ये ज़्यादा काम नहीं आएगा मेरे। तुम अटैक क्यों नहीं कर रही, तुम डर क्यों रही हो, अटैक करो मेरे पे। और नोएल अटैक कर रही होती है, पर उसका निशाना अच्छे से जा नहीं रहता। अब हमें ऑस्टा और लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तुम कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे जंग लगी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भले ये एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, यहाँ पे किसी काम की नहीं है, तुम मेरे से कभी नहीं जीत सकते। ऑस्टा कहता है हाँ तुम्हारा एक ड्रीम है, पर मेरा भी एक ड्रीम है, मुझे विजार्ड किंग बनना है एक दिन। बुढ़ा बताता है मेरा पोता यहाँ पे बहुत ताकतवर है, तुम्हारे बंदे का जीतना मुश्किल है यहाँ पे। ऑस्टा कह रहा है ये बात है, और रॉस्ट अपना फ्यूजन निकाल के एक मंकी स्टाइल डांस करता है। वो लड़का कहता है हे कैसे बच गए तुम मेरे वार से। कैप्टन यामी कहते हैं ये बात है, और हमें विनेशा को दिखाया जाता है, जो विनेशा भी जीत जाती है एक मैच को। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, विनेशा भी जीत गई, मुझे तो लगा इसे सिर्फ दारू पीना आता है। अब हमें कुछ और मैग्मा को दिखाया जाता है जो लड़ रहे होते हैं। कुछ कह रहे हैं बहुत ताकतवर है, पर हम इसे कैसे लड़ें, पर हम हार नहीं मानेंगे। और एकदम से बहुत ज़ोरदार हमला होता है, और वहाँ पे कौन आता है, वीटो आ जाता है। और भाई यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। और मुझे माफ़ करना, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई थी, मेरे फ़ोन की स्क्रीन डैमेज हो गई, तो मुझे एडिट करने में परेशानी होती, वॉइस काटने में परेशानी हुई, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि कल मैं फ़ोन दूंगा, फिर परसों नर्सों को फ़ोन मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाले एकदम से तो करते नहीं है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।